वृश्चिक राशि वालों को कर सकती है माला माल। जी हाँ, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति कर्क राशि में 18 अक्टूबर से जाने वाले हैं। हालांकि ये परिवर्तन 48 दिनों का होगा। 5 दिसंबर तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि के नवम भाग्य भाव में रहेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। लेकिन ये 48 दिनों के लिए ही संभव रहेगा। उसके बाद बृहस्पति देव फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी 48 दिन ये कर्क राशि में रहने वाले हैं, जिसका बेनिफिट वृश्चिक राशि को मिलेगा। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक होते हैं, पद प्रमोशन के कारक होते हैं। भूमि वाहन बिना बृहस्पति की इजाजत के बन नहीं सकती। साथ ही साथ विद्या के कारक, संतान के कारक, शादी के कारक बृहस्पति होते हैं। यानी सबसे ज्यादा शुभ ग्रह नवग्रहों में बृहस्पति को माना गया है। और बृहस्पति अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो किसी भी समस्या से दूर कर देते हैं। यानी कुल मिला के 48 दिन के लिए वृश्चिक राशि की सभी प्रकार की समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि नवम भाव में जैसे ही बृहस्पति जाएंगे तो श्लोक कहता है नवमे गोचरे जीवा स्थान परिवर्तनम यात्रा विद्या प्रेमदायका। यानी कि जैसे ही नवम भाव में बृहस्पति जाएंगे तो 48 दिनों में सबसे पहला चीज आपका स्थान परिवर्तन होगा, मकान का स्थान परिवर्तन होगा, दुकान का स्थान परिवर्तन होगा, फैक्ट्री में स्थान परिवर्तन होगा, या जॉब में स्थान परिवर्तन इन 48 दिनों में वृश्चिक राशि का होता हुआ नजर आ रहा है। आपके विदेश के लंबी दूरी की यात्रा बृहस्पति कराने वाले हैं, या विदेश से संबंधित रुका हुआ काम वृश्चिक राशि का बनने वाला, उसके योग नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी हैं तो विद्या में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको 48 दिन में मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ प्रेम या शादी से संबंधित रुका हुआ काम भी आपका होता हुआ नजर आ रहा है। तो नवम भाव में बेसिकली जो बृहस्पति होते हैं वो भाग्य को बढ़ा देते हैं। तो भाग्य के बल के कारण कहते हैं ना, जन्मते जायते शूद्रा भाग्यादि दुज उच्चते, यानी जन्म से आप और मैं सब शूद्र हैं महाराज, लेकिन हमारा भाग्य ही हमको दूसरे से अलग करता है। जिस तरह से अंबानी का बेटा क्या है आप जानते हैं, और हमारा बेटा क्या है आप जानते हैं, और आपका बेटा कौन है आप जानते हैं। तो भाग्य ही चीजों को अलग करता है। तो नवम भाव भाग्य का होता है। तो यहां से यानी धन 13 से आपका भाग्य जबरदस्त तरीके से काम करने लगेगा। हो सकता है कि आप कुछ चीजें अचानक आपको धन का लाभ भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि धन 13 से आपका भाग्य अब जागृत हो रहा है। लेकिन ये 48 दिन के लिए जागृत होगा, याद रखिएगा। और बृहस्पति की कहीं ना कहीं 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि आपकी राशि पे है। आपकी राशि होने से आप बड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे। बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों से आपका मिलना होगा इन 48 दिनों में। ना जाने क्यों आपसे बहुत सारे आध्यात्मिक और बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े गुरु आपसे टकराने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव होता है रिलेशन का। तो वृश्चिक राशि वाले जिन दोस्तों से, जान पहचान वालों से आपके रिलेशन खराब हो गए थे, अब 48 दिनों में वो बनने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तृतीय भाव यश वृद्धि का भी भाव होता है। तो कहीं ना कहीं आपके यश की वृद्धि होगी, ऑफिस के अंदर आपको पावरफुल पोजीशन मिलेगी, पावरफुल व्यक्तियों का आपको सानिध्य प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर आप बड़े पावरफुल 48 दिन के लिए तो हो जाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में। पंचम भाव विद्या का, संतान का होता है। तो विद्यार्थियों के लिए वैसे ही ये 48 दिन अच्छे, क्या बहुत अच्छे हैं। इच्छाएं पूर्ति होंगी विद्यार्थी की। विद्यार्थी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी खेल, किसी एक्टिविटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ पंचम भाव संतान का भी होता है। तो आपकी अगर छोटी बड़ी संतान है तो उनके लिए बड़ा लाभकारी है ये 48 दिन। उनसे संबंधित कोई खुशखबरी वृश्चिक राशि को प्राप्त होगी। यदि संतान हो नहीं पा रही है तो संतान सुख भी आपको इन 48 दिन में प्राप्त होगा। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि संतान सुख में पड़ना और भी पॉजिटिव दृष्टि पड़ना बहुत लाभकारी है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि के बृहस्पति आपका एटलीस्ट 48 दिन कल्याण करने वाले हैं। 48 दिन में जो काम होने वाले हैं आपके वो हो जाएंगे। अचानक आपको सरप्राइज करेंगे ये बृहस्पति, यानी आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा रिजल्ट आपको इन 48 दिन में मिलेगा। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट जाननी है कि बृहस्पति के कर्क राशि उच्च राशि में जानने में आप पे क्या होगा, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, भैया लेट बिल्कुल मत करना, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के हल्का
शुल्क रखा है, बिना उसके बात नहीं होगी। हल्का शुल्क रखा है, उसको आप पे कीजिए और 24 से और 48 घंटे का वेट कर लीजिए। हमारी ओर से ही कॉल आएगा आपको, हम ही आपको कॉल करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब याद रखिएगा, तो थोड़ा 24 से 48 घंटे आप वेट भी कर लीजिए। जय माता दी।